हाँ तो भाई कैसे हो। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा था कि मदरबोर्ड कैसे सिलेक्ट करना है और वहाँ एक बहुत जेन्युइन कमेंट आया हुआ था कि भैया आपने VRMs पे इतना फोकस कर रखा है और VRMs हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सी सही है कौन सी खराब है। दिखने में तो सब एक जैसी होती हैं। तो इस चीज़ का पूरा समाधान लेके 55 मदरबोर्ड्स की टेस्ट रिपोर्ट ले आए हैं B650 की बाबा अनुपम। अब आगे जितने भी मदरबोर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं उन सभी को टेस्ट किया हुआ है Ryzen 9 7950X के ऊपर। ये बहुत ज्यादा पावर हंग्री CPU है और अगर इस CPU के ऊपर ये मदरबोर्ड सर्वाइव कर गया, सर्वाइव मतलब जिंदा तो रहेगा ही, लेकिन परफॉर्मेंस अगर ड्रॉप नहीं हुई तो समझ लो ये आपके Ryzen 5 और Ryzen 7 तो बहुत आराम से चलाएगा, Ryzen 9 तो चला ही देगा कैसे ना कैसे। ये बात तो हो गई। और जितने लोग बात कर रहे हैं बजट और फ्यूचर प्रूफिंग के बारे में AM5 के सॉकेट पे, तो उनके लिए एक AMD ने अनाउंसमेंट कर रखी है 2027 प्लस तक ये सपोर्ट देने वाला है AM5 प्लेटफॉर्म पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अभी अच्छा मदरबोर्ड ले लिया तो अगले जो CPUs आएंगे उन पे आप बढ़िया से अपने चला सकते हो बिना मदरबोर्ड अपग्रेड करे हुए। इसी के ऊपर चलता रहेगा अनटिल अनलेस वो सपोर्ट खत्म ना कर दे। तो वीडियो की एंड तक बने रहना एकदम सटीक मदरबोर्ड उठाने के लिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन जरूर दबा देना। इसके साथ साथ ना एक चीज और है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 800 सीरीज अभी अवेलेबल है तो हम 650 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, 600 सीरीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वो भैया इसलिए क्योंकि कुछ फैक्ट समझो, दोनों ही AM5 प्लेटफॉर्म पे बने बोर्ड हैं। मदरबोर्ड की अगर बात करें तो PCI 5 का एक्सेस आपको वही बोर्ड देंगे जिनको आप पैसा अच्छा दोगे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जितना आप पैसा दोगे उतने आपको फीचर मिलेंगे। तो Gen 5 की PCI तो आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छा खासा पैसा लुटाओगे उसके ऊपर। और तीसरी और मेजर इंपॉर्टेंट बात जो AMD ने अनाउंस किया हुआ है, अगर आपके पास B650 बोर्ड है और आपने अगर उस पर बायोस अपडेट कर दिया तो आप 9000 सीरीज जैसे प्रोसेसर आप आराम से चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखो 600 सीरीज लॉन्च हुई थी अपने 7000 सीरीज के प्रोसेसर चलाने के लिए, और जो हमारे 800 सीरीज के बोर्ड आए हुए हैं ये डिज़ाइन करे हैं इनके ऊपर के प्रोसेसर जो 9000 सीरीज है इनको चलाने के लिए। तो एक बायोस अपडेट में आपका काम हो जाएगा। और AM5 का जब आपको 2027 तक सपोर्ट मिल रहा है और आपको इतने फीचर रिच मदरबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फीचर की ज़रूरत नहीं है, तो 600 सीरीज आपके लिए है, कोई दिक्कत नहीं करेगी, पैसा भी बचा के देगी। और एक चीज 800 सीरीज एकदम लेटेस्ट में है और 600 थोड़ी सी इसके पहले आई हुई थी। जो 600 सीरीज है कहीं ना कहीं आपको सस्ती पड़ेगी और 800 सीरीज थोड़ी ना थोड़ी तो आपको महंगी पड़ने ही वाली है। अब VRMs बहुत जरूरी हैं और क्यों जरूरी है वो मैं अभी समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। VRMs का काम होता है आपके हर एक कंपोनेंट में ढंग से पावर पहुंचाना। ढंग से मतलब आपका जो CPU है वो भी कुछ पावर कंज्यूम करता है, आपका ग्राफिक कार्ड भी कुछ पावर कंज्यूम करता है, और बाकी पेरिफेरल्स और जो आपके कंपोनेंट्स SSD हो गए और आपके फैन वगैरह हो गए सब पावर कंज्यूम करते हैं। तो इनको जितना पावर का रिक्वायरमेंट है उतना पावर पहुंचाने का काम होता है VRMs का। और अगर भैया आप हाई एंड प्रोसेसर ले रखे हो जैसे ये Ryzen 9 है तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा आपका मदरबोर्ड में VRMs अच्छी हैं और स्टेबल हैं। अगर आपके मदरबोर्ड के VRMs में कमजोरी आ गई तो ओवर हीटिंग, थ्रॉटलिंग और हमारे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जैसी चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जिनको थ्रॉटलिंग नहीं पता वो बस इतना समझ लो कि जो हमारा CPU होता है वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी क्लॉक स्पीड को कम कर देता है, ठीक है, और इसी के कारण परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है कई परसेंटों से। आगे हम देखेंगे कि क्यों थ्रॉटलिंग के कारण कितना मेजर यहाँ पे परफॉर्मेंस लैक हुआ है। तो वीडियो के साथ शुरू करते हैं और पहले तो ये देख लो ये 55 या 56 मदरबोर्ड्स हैं, इनके टेम्परेचर्स कितने गए हुए हैं। और इनमें जो आपको रेड बार्स दिख रहे हैं ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपके टेम्परेचर ज़्यादा गए हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि इनमें थ्रॉटलिंग का इशू आया और इनने परफॉर्मेंस डाउन करी। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हो बीच बीच में कई बोर्ड ऐसे हैं कि इनका टेम्परेचर रेज हुआ है 100 डिग्री के ऊपर भी, लेकिन इनने थ्रॉटलिंग नहीं दी है। ये बहुत अच्छे बोर्ड हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं लगे हाथ में वर्स्ट मदरबोर्ड्स की, तो ये जो ऊपर के 5-7 बोर्ड आपको दिख रहे हैं इनको तो आप भूल के भी मत लेना,
क्योंकि इतना रुलाएंगे। जैसे MSI Pro की हम बात कर लें तो भैया ये 135 वॉट के लिमिट के साथ आता है। Ryzen 9 जैसे प्रोसेसर की तो चलाने छोड़ ही दो, और अगर Ryzen 7 भी चलाते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा ही देगा। और जब आप इतना पैसा लगा रहे हो तो भाई साहब आप ये चीज़ें क्यों ही लोगे। और वहीं अगर Asus का बोर्ड आपको दिख रहा है, Asus के बोर्ड में 10% का परफॉर्मेंस ड्रॉप मिला था जब ये टेस्ट हुआ टेम्परेचर रेज और थ्रॉटलिंग के कारण, और वहीं गीगाबाइट ने 112 डिग्री टच करते ही 35% डाउन किया। तो इतने मेजर डिफरेंस पड़ जाते हैं, और इतना प्रोसेसर की अगर परफॉर्मेंस डाउन हो रही है तो इतना पैसा आपका डालना हो जाएगा वेस्ट। आपने लगा दिया अपने जेब में आग। तो भैया इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी है कि अगर आपने पैसे बचाने की यहाँ पे दिक्कत करी कि हमें सस्ते के चक्कर में जाना है, तो आपको Zen 5 के प्रोसेसर भी एथलॉन जैसे लगने लगेंगे। तब आप सोच लो आपको पैसा एथलॉन में डालना है कि Zen 5 में डालना है, इस हिसाब से मदरबोर्ड सिलेक्ट कर लेना। इस काम को भी चलो हल्का कर देते हैं। अब अगर बात करें कुछ अच्छे मदरबोर्ड्स की, और हमारा एकदम एंट्री लेवल बजट है 10,000 से 15,000 के बीच में, तो ये 5 बोर्ड आपके लिए परफेक्ट हैं। इनमें से कई बोर्ड आपको PCI 5 का एक्सेस भी दे रहे हैं इसी रेंज में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 12 फेस की सप्लाई भी मिल जाएगी। बहुत तगड़ी यहाँ पे VRMs हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। Ryzen 5 चलाना है, Ryzen 7 चलाना है, Ryzen 9 भी आप चला सकते हो, बट ठीक है मैं तो कहूँगा थोड़ा सा इससे ऊपर चले जाओ। Ryzen 9 वगैरह चलाना तो और अच्छी हीट सिंक्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ हीट सिंक्स का बहुत इशू होता है। वहीं अगर आप अपना बजट रेज कर रहे हो 15,000 से 20,000 तक, तो आपको मिल जाएगा एक बढ़िया मिड रेंज का बोर्ड, और इसमें आपको Zen 5 की PCI तो मिलेगी, 14 फेज की VRM मिलेगी, और बहुत स्टेबल पावर मिलेगा, और बहुत अच्छे फीचर भी मिल जाएंगे इतने में। और क्या मिल रहे हैं वो आप अंदर जाके देख लेना इनमें। और फीचर के साथ साथ आपको बढ़िया यहाँ पे कूलिंग भी मिल जाती है। VRMs के ऊपर जो हीट सिंक लगी होती है बड़ी ही प्यारी होती है, आपको बढ़िया ठंडक का माहौल इसमें दे देगी, तो टेम्परेचर थोड़े कंट्रोल में रहेंगे इसके। अब भैया आपके पास है मोटा पैसा और आप 20,000 से ऊपर खर्च करने के लिए रेडी हो, तो आपको मिल जाते हैं एकदम हाई एंड बोर्ड, दिखने में अच्छे, काम में अच्छे, VRMs तगड़ी 24 फेस की VRMs मिल जाएंगी। भाई अब इतनी देर में पता तो चल ही गया होगा 20X50 मदरबोर्ड की रेंज में शक्तिमान कौन है और गंगाधर कौन है। अब तुमने अपने लिए शक्तिमान प्लान कर रखा था या अपने लिए गंगाधर प्लान कर लिया था, आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर गलत जगह पैसा खर्च कर चुके हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर पसंद आई है, कुछ हेल्प करी है, तो लाइक करना, और जिसको ज़रूरत है उसे शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल बटन ज़रूर दबाओ। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।